यानी सॉल्यूशन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। ये सारी चीजें जो है ना कुछ नहीं करते। क्लियर है कि नहीं? ये नॉर्मल क्या करेंगे, डिसोसिएशन। हाय बच्चों, आज जो है इसका भी टेंशन क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। आप अब क्वेश्चन को देख करके बहुत आसानी से और इजीली पहचान पाएंगे कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बफर हो रहा है या नॉर्मल डिसोसिएशन हो रहा है। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं और 8 मार्क्स जो है पक्के करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए सर, तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनते चलिए। मैं 2 सिचुएशन आपसे डिस्कस करूंगा। क्या 2 सिचुएशन? देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात दिमाग में डालना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा सर, कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है या उसका कटायन या एनायन है तो सिर्फ नॉर्मल डिसोसिएशन करता है, वो बाकी कोई चीज नहीं करता। क्लियर है कि नहीं? क्या बोला मैंने? जैसे मान लो आपके पास NaOH दिया हुआ है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, या आपके पास HCl दिया हुआ है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? आपके पास KOH दिया हुआ है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ऐसी कोई भी चीज दी हुई है, अगर ऐसी कोई भी चीज आपको मिल रही है NaOH, HCl, KOH, यानी जिसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया है, मतलब क्या है सर, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या इनके आयंस, सपोज दैट कि आपको Na प्लस मिल रहा है कहीं पे सॉल्यूशन में, या आपको Cl माइनस मिल रहा है कहीं सॉल्यूशन में, ये सारी चीजें जो है ना कुछ नहीं करते। क्लियर है कि नहीं? ये नॉर्मल क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे। क्या मेरी बात को समझ गए कि नहीं? क्या करेंगे सर, ये नॉर्मल डिसोसिएशन करते हैं। डन। दिक्कत और कंफ्यूजन कहां पर आता है, जब कोई वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट होता है, वहां पर। क्या बोला मैंने? जब कोई वीक एसिड या वीक बेस प्रेजेंट होता है तब दिक्कत आती है। जैसे, अब जरा एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना है सर, एकदम ध्यान से सुनते चलो। ऐसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, इस कंटेनर में यहां पर सर सॉल्यूशन रखा गया है, ठीक है? किसका सॉल्यूशन है सर? इसमें प्रेजेंट है CH3COOH। क्या प्रेजेंट है सर? CH3COOH। क्लियर है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, जब ये प्रेजेंट होगा, जब ये होगा, तो इसका कंपोनेंट यानी कि जो इसका दोस्त है, कौन? CH3COO माइनस भी होगा, हाँ या ना? अब जैसे एक चीज समझो, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये भी प्रेजेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये भी प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? यानी सॉल्यूशन में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा, चाहे बफर कराओ, चाहे हाइड्रोलिसिस कराओ, चाहे डिसोसिएशन कराओ। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये बफर है कि नहीं? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाइड्रोलिसिस है कि नहीं? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये नॉर्मल डिसोसिएशन है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये बोल दूं कि इसका अमाउंट, किसका? इस एसिड का, वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड, पता कैसे चलेगा आपको? क्वेश्चन में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन रहेगा, तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो और उस पर 10 का पावर माइनस कुछ लगा हो, मतलब क्या है सर, वो वीक है। क्लियर है कि नहीं? चाहे वो वीक बेस भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो और उसके ऊपर 10 का पावर कुछ भी माइनस चढ़ के बैठ गया हो, मतलब क्या है, वो वीक है। क्लियर है? चलिए सर, तो ये क्या है सर, एक वीक एसिड है। क्लियर है कि नहीं? वीक एसिड है। अगर सॉल्यूशन में इसका अमाउंट ज्यादा है, लार्ज अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट है, ये क्या है सर, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ये ज्यादा अमाउंट में बेटा प्रेजेंट है तो क्या है, सर, ये सॉल्यूशन जो है बेटा, ये जो सॉल्यूशन है आपका नॉर्मल डिसोसिएशन। सॉल्यूशन क्या होगा सर? नॉर्मल डिसोसिएशन। क्या मेरी बात को समझ गए कि नहीं? यानी कि जो नॉर्मल डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला होता है ना, आप उसको यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? नॉर्मल डिसोसिएशन। डन। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि सर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन? ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ये लार्ज अमाउंट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, जब ये ज्यादा अमाउंट में बेटा प्रेजेंट है ना, तो क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये करेगा हाइड्रोलिसिस। क्या करेगा सर? हाइड्रोलिसिस। क्लियर है कि नहीं? क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस। डन है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, ये ज्यादा है तो डिसोसिएशन, ये ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिस, और ये दोनों अगर कंपेरेबल अमाउंट में है, किसमें है? कंपेरेबल अमाउंट, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन लगभग आसपास है, तो कंपेरेबल अमाउंट में है बेटा, तो ये क्या करेगा? बफर बनाएगा। क्या बनाएगा? बफर बनाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? जैसे एक चीज सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको, बताना कि क्या हो रहा है, ध्यान देना। जैसे अपने पास बेटा CH3COOH है,
और क्या है सर यहां पर जाहिर सी बात है, अगर एक है तो दूसरा उसका जुड़ा भाई भी होगा ही होगा। ये एसिड, ये उसका कंजुगेट बेस। इसका कंसंट्रेशन सर 10 का पावर -1 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 10 का पावर -5 मोलर है। जरा बताइए क्या होगा? ये 10 का पावर -1 और 10 का पावर -5, जरा बताइए क्या होगा इस केस में? केस ए में क्या होगा? नॉर्मल डिसोसिएशन होगा या बफर होगा कि हाइड्रोलिसिस होगा? जरा फट से बताओ तो। ये ज्यादा है ना बेटा, देखो ना ये ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जरा बताइए? ये सर होगा नॉर्मल डिसोसिएशन। ये जो होगा क्या होगा सर? नॉर्मल डिसोसिएशन। अच्छा जी, नॉर्मल डिसोसिएशन का तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टेंशन मत लो, आगे फॉर्मूला भी आपको दिया हूं, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं? पहले आइडेंटिफाई करो, पहले आप आइडेंटिफाई करो। बी में अगर मैं आपको बोल दूं कि सर ये 10 का पावर -5 मोलर है और ये है 0.2 मोलर, अब जरा बताइए, अब जरा बताइए, ये ज्यादा हो गया ना, ये क्या हो गया सर? कम हो गया, तो क्या बोलेंगे जरा बताओ? अब क्या होगा? ये हाइड्रोलिसिस। अब क्या होगा सर? हाइड्रोलिसिस। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? इस केस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस। इस वाले केस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। ऊपर वाले केस में क्या होगा सर? नॉर्मल डिसोसिएशन। अच्छा, अब समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? आ रहा है ना? अच्छा, मान लो मैं ये बोल दूं कि ये 0.1 मोलर है और ये 0.2 मोलर, तो जरा बता दो क्या होगा? अगर ये 0.1 और 0.2, जरा बता दो क्या दोनों का लगभग आसपास है ना? क्या बोलेंगे? अब होगा बफर सॉल्यूशन। अब कैसा सॉल्यूशन होगा सर? बफर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कैसा बफर होगा? चूंकि वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है, तो क्या बोलेंगे इसको? एसिडिक बफर। क्या बोलेंगे सर? एसिडिक बफर। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सेम चीज आप कर सकते हो किसके लिए? सेम चीज कर सकते हो किसी वीक बेस के लिए। किसके लिए? वीक बेस के लिए। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, खट से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है बेटा। क्या है? एक सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा जरा। और इस सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया, मैंने देखा कि इसमें प्रेजेंट क्या है? NH4OH प्रेजेंट। तो आपको पता है कि जब ये प्रेजेंट है तो उसका दोस्त भी प्रेजेंट हुआ, कौन? NH4+। दिस इज वीक बेस और दिस इज इसका कंजुगेट एसिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिचुएशन नंबर ए, सिचुएशन नंबर ए, आपको बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH जो है, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH जो है बेटा, वो है 0.1 मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ जो है वो जो है बेटा आपका है 0.01 मोलर। जरा बताइए क्या होगा? जरा बताइए क्या होगा? सर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 गुने का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बहुत लार्ज है और बहुत कम है। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों लगभग कंपेरेबल अमाउंट, देखो ना जरा, कंपेरेबल अमाउंट में। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे सर इसको क्या बोलेंगे सर? ये हो गया बफर सॉल्यूशन। क्या हो गया बेटा? बफर सॉल्यूशन। 10 गुने तक का डिफरेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया बफर सॉल्यूशन। कैसा बफर है? आपका वीक बेस है और क्या है? उसका कंजुगेट एसिड। ये वीक बेस और ये इसका कंजुगेट एसिड। तो क्या बोलेंगे? फट फट बताओ, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फट से बताओ जल्दी से। इसको क्या बोलेंगे सर? बेसिक बफर। क्या बोलेंगे? बेसिक बफर। वाह जी वाह, क्या बात। अब आई थिंक कि मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर पूरी तरीके से क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में आग लगा करके बता दीजिएगा सर। चलिए, और जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल दूं अब तो समझ में आ गया होगा। NH4OH है और आपके पास है ये सपोज दैट कि 10 का पावर -5 मोलर और आपके पास है ये NH4+ आपके पास है 0.2 मोलर। जरा बताइए क्या होगा? जरा बताइए क्या होगा? ये ज्यादा अमाउंट है ना, बहुत ज्यादा है। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। कैसी हाइड्रोलिसिस होगी जरा बता दीजिए? कैसी हाइड्रोलिसिस होगी? कैसी होगी जरा बता दो? वीक बेस प्लस कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के की हाइड्रोलिसिस होगी। क्लियर है कि नहीं? जैसे मान लो कि ऐसा समझो, सॉल्यूशन में समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रेजेंट है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट बेटा नहीं आएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा सर। आपके पास क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि आपके पास बेटा CH3 है, COOH, CH3COOH है, और क्या है सर? और है आपके पास NaOH, और क्या है? NaOH। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना है, ध्यान से सुनिएगा। जब ये दोनों मिलेंगे, कोई भी एसिड और बेस मिलता है ना बेटा, तो वहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस मिल करके क्या करेंगे? सबसे पहले सॉल्ट बनाएंगे। यानी क्या बनेगा? हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा CH3COO Na और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा।
क्लियर है कि नहीं, ये मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं कि जितना एसिड उतना ही बेस, जितना मोल एसिड का उतना ही मोल बेस का। जैसे मैं अगर ये बोल दूं, ध्यान से समझिएगा जरा, अगर मैं बोल दूं कि इसका ए है और इसका भी ए है, इसका ए और इसका ए, तो क्या हो जाएगा जरा बता दो फटाफट से। तो ये भी खत्म हो जाएगा बेटा, ये भी खत्म हो जाएगा और इसका ए मोल बन जाएगा, हाँ या ना। तो इसका ए मोल बना ना, यानी कि यहां पर क्या प्रेजेंट है जरा देख लो, क्या ज्यादा प्रेजेंट है, CH3COO माइनस क्या प्रेजेंट है। ये तो Na किसी काम का है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग का है, किसी काम का नहीं है। तो यहां पर हमें मिला क्या सर, हमें मिला CH3COO माइनस, ये काम का मिला। तो जब ये मिलेगा ना, ये मिलेगा ना, तो इसका दोस्त भी पानी में मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, CH3COOH भी मिलेगा। सर आप तो कैसे बोल रहे हैं, यहां तो खत्म हो गया। देखो खत्म तो हो गया, यहां वाला खत्म हो गया है, बट ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करके इसको बनाना स्टार्ट कर देगा। बट स्टिल ये ज्यादा अमाउंट में है, ये क्या है, कम अमाउंट में। तो क्या बोलेंगे सर इसको, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे सर इसको, हाइड्रोलिसिस। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, क्या बोलेंगे सर इसको, हाइड्रोलिसिस। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मैं ये बोल दूं कि सर ये ए है और ये बी है, मैं ये बोल दूं कि ये ए है और ये बी है, और मैं बोल दूं कि ए ज्यादा है, ए क्या है, ज्यादा है, ए इज मोर देन बी। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ये 10 है और ये 5, ये 10 और ये 5, जब इनके बीच में आपस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा सर, ये 10 में से 5 जाएगा, ये 5 में से 5 जाएगा और ये 5 बन जाएगा, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये तो गया, ये तो खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, ये बच गया, कितना बच गया, 5 बच गया। अब जरा देखो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, आपका CH3COOH और क्या है सर, आपका CH3COO माइनस, Na की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट। अब जरा बताओ दोनों का अमाउंट क्या हो गया, कंपेरेबल हो गया ना, ये भी 5 और ये भी 5। क्या बोलेंगे इसको, बफर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, बफर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ जरा फटाफट, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी सर, अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो कि ए लिए, मान लीजिए कि इसका एक्स अमाउंट लिए, इसका वाई लिए, और वाई बड़ा है, वाई बड़ा है, जैसे जैसे मान लीजिए कि इसका 5 और इसका 10 हो जाए, तो क्या होगा। अब देखो, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ज्यादा है ना, तो आपको वीक को देखने की जरूरत नहीं है, वीक को देखने की जरूरत नहीं है। ये 5 बना, ये कितना बच गया सर, 5 बच गया। तो 5 बच गया ना, पूरा का पूरा पीएच जो होगा सर, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, NaOH के ऊपर। यानी कि आपको इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, ना इसको ना उसको। डन है, ना इसको ना ही उसको। जब स्ट्रॉन्ग बच गया है तो राज वही करेगा। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। यानी नॉर्मल डिसोसिएशन होगा, क्या होगा सर, नॉर्मल डिसोसिएशन होगा। अच्छा जी, नॉर्मल डिसोसिएशन होगा, और इसमें जो जो पीएच डिसाइड करेगा, पीएच कौन करेगा, NaOH करेगा। कौन करेगा, NaOH। सिमिलरली बेस के केस में भी सेम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, और यहां पर देख लो पूरा का पूरा आपका क्या है सर, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको दे दिया है। ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए, तो इसी के साथ क्या करते हैं सर, इसको कंप्लीट करते हैं यहीं पे, डन है। चलिए फिर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक और चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, बाकी आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ बचा नहीं इसमें। ठीक है, बाय बाय बच्चों, लाइक कर देना भाई, और नहीं सब्सक्राइब हो तो कर देना सब्सक्राइब।